हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अचीवर एकेडमिक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड हिस्ट्री। तो देखिए, सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए झारखंड इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो चलिए हम लोग आज शुरू कर देते हैं झारखंड इतिहास। तो झारखंड का इतिहास जो है बहुत लंबा सब्जेक्ट है, तो हम लोग इसका पार्ट वाइज इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं झारखंड का इतिहास। तो देखिए, झारखंड का इतिहास में हम लोग पढ़ना क्या है। तो झारखंड इतिहास का जो हम लोग का टॉपिक है, इसमें क्या पढ़ना है कि ऐतिहासिक स्रोत इसका पढ़ना है। फिर हम लोग ऐतिहासिक स्रोत, झारखंड का ऐतिहासिक स्रोत क्या है। फिर प्रागैतिहासिक काल में झारखंड पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में झारखंड को देखना है। फिर मध्यकालीन इतिहास में झारखंड को देखना है। फिर आधुनिक इतिहास में झारखंड को देखना है। फिर झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन को देखना है। फिर झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाओं को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत झारखंड के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है। तो देखिए, झारखंड के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। यानी साहित्यिक भी और पुरातात्विक है। पुरातात्विक मतलब उत्खनन से, और साहित्यिक मतलब लिखित, जिसको बुक लिखा गया उस समय, उससे भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। झारखंड की जनसंख्या में विश्व की सभी प्रमुख मानव प्रजातियां यथा निग्रोइड, मंगोलायड, काकेसाइड, प्रोटोस्ट्रोलायड के शारीरिक लक्षण पाए गए हैं। तथापि जनजातीय जनसंख्या में प्रोटोस्ट्रोलाइड की प्रधानता है। चूंकि झारखंड जनजातियों एवं उनकी संस्कृति के उद्भव एवं विकास का कीड़ा स्थल रहा है, इसलिए झारखंड के इतिहास को जानने समझने के लिए पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत के साथ साथ जनजातियों की पारंपरिक वंशावलियां, लोक कथाएं, अनुश्रुतियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत दोनों असंख्य मात्रा में उपलब्ध है झारखंड को जानने के लिए, झारखंड को समझने के लिए। चलिए इसके सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोत में हम लोग क्या देखें कि ऐतिहासिक स्रोत में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों मौजूद है। तो देखते हैं पुरातात्विक स्रोत से कैसे हमें झारखंड के बारे में पता चलता है। देखिए, पुरातात्विक मतलब उत्खनन से जो हमें प्राप्त हुआ है। तो पुरातात्विक स्रोत का प्राचीनतम साक्ष्य झारखंड क्षेत्र से आज से लगभग 1000 ईसा पूर्व के पूरा पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण मतलब औजार, पत्थर के उपकरण के रूप में प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण उपकरण हस्त कुठार बोकारो से तथा हजारीबाग से इसको सरैया, रहम, दोहुंगी आदि से प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ जो उपकरण प्राप्त हुए हैं बोकारो वगैरह से, हस्त कुठार प्राप्त हुए। ये वाला आप लोग याद रखिएगा, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हस्त कुठार किस जिलों में झारखंड से प्राप्त हुए हैं। तो बोकारो से है, हजारीबाग से है। पाषाणकालीन उपकरणों से झारखंड में आदि मानव के रहने का प्रमाण मिलता है। यानी झारखंड में ऐसे ऐसे उपकरण पुरातात्विक स्रोत से पता चलता है कि यहाँ आदि मानव झारखंड में रहते थे। 1991 में हजारीबाग के इसको में किए गए उत्खनन से एक पाषाण पर चित्रकारी का नमूना मिला है, जिससे 2 प्राकृतिक गुफाओं की जानकारी मिलती है। साथ ही इसको से ही भूल भुलैया वाली आकृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिले के ही सतपहाड़, सरैया, रहम, देहांगी तथा रामगढ़ जिले के गोला, कुसुमगढ़, बड़कागांव, बासननगर, मांडू, देसगार, खरसो, पसारडी, बारगुंडा, राजरप्पा आदि स्थलों से कुल्हाड़ी, खुरचनी, बैंधक, तक्षणी आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, कुल्हाड़ी और खुर्ची, बैंधक, तक्षणी जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं कि बड़का गांव से, कुसुमगढ़ से, मांडू से, देसगार से, कारसो से, पसारडी, बड़ा गुंडा, राजरप्पा आदि स्थलों से ये सब चीजें उपकरण प्राप्त हुए हैं। पलामू जिले के सहरपुर, रंका कला, बजना, झाबर, नाकगढ़, पहाड़ी,
बालूगरा आदि से पसान कालीन कुल्हाड़ी, देखिए पसान कालीन कुल्हाड़ी इन जगहों से, झारखंड के इन जगहों से प्राप्त हुआ है। तो स्क्रेपर ब्लेड आदि प्राप्त हुए हैं। गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिलते हैं। इन गुफाओं में आलेख एवं पशुओं के चित्र हैं। इन पशुओं में भैंसा, हिरण आदि को चित्रित किया गया है। अब ये सब कब का है? ये सब प्रागैतिहासिक काल से ही ये सब चित्र है। पश्चिम एवं पूर्वी सिंहभूम के चक्रधरपुर, बैबो, ईसाडी, बारूडी, पूर्णापानी, डुंगडुगी, सरेंगा आदि स्थलों से पुरातात्विक उत्खनन से पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल तक के करोड, सल्क, कंडक, विदारणी, तक्षिणी आदि पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूध पानी के निकट, इसको पढ़ने से जरा सा इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि दूध पानी के निकट ही स्थित डुमडुमा से 8वीं एवं 12वीं सदी की पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए कब की ये मूर्तियां हैं? 8वीं और 12वीं सदी की ये मूर्तियां हैं, जो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के विस्तार को स्पष्ट करते हैं। यानी इससे यह पता चलता है कि 8वीं सदी में ही बौद्ध धर्म का आगमन झारखंड में हो चुका था। इस बात को याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के विस्तार को स्पष्ट करता है। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के मुगलकालीन कुंभा का किला स्थित है तथा चतरा जिले में ही हंट रंग प्रखंड के कोलुहा पहाड़ी क्षेत्र से मध्यकालीन दुर्ग की 4 दीवारी का साक्ष्य मिला है। अब देखिए यहाँ पर दूधपानी के निकट स्थित डुमडुमा से 8वीं 12वीं सदी के पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के विस्तार को स्पष्ट करता है। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में मुगलकालीन कुंपा का किला स्थित है तथा चतरा जिला में ही हंटरंज प्रखंड में कोलुहा पहाड़ी क्षेत्र से मध्यकालीन दुर्ग की 4 दीवारी का साक्ष्य मिला है। कोलुहा पहाड़ जो कलेश्वरी पहाड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है, पर हिंदू देवताओं, जैन तीर्थंकरों तथा बुद्ध की मूर्तियां स्थापित है। कहाँ से? कलेश्वर पहाड़ी के नाम से जो प्रसिद्ध है, वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं, जैन धर्म के तीर्थंकरों और बौद्ध धर्म की मूर्तियां स्थापित है। तो कलेश्वरी पहाड़ सिख धर्म का भी केंद्र रहा है तथा ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक इस स्थान पर ठहरे थे। इस बात को समझिए, गुरु नानक इस पहाड़ पर ठहरे थे, इस बात को याद रखिएगा। फिर कहा जाता है कि पुरातात्विक स्रोत में पत्थर की सलेट के टुकड़े बुरहादी से और राऊ नदी के तट से ऐसी राय को बुरुहातु से असलेटी पत्थर की छेनी, क्वार्ट्ज पत्थर की पालिशदार छेनी तथा लोहे और तांबे की ओर प्राप्त हुई है। ठीक है। चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए पलामू के मूर्तियां नामक स्थल से बौद्ध धर्म के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि कहाँ से? पलामू से। जबकि करुआ यानी धनबाद, मतलब कि प्राचीन नाम क्या है? करुआ। धनबाद का प्राचीन नाम करुआ नामक ग्राम में बौद्ध स्तूप का प्रमाण पाया जाता है। तो धनबाद जिले से ही बुधपुर एवं डालमी में भी अनेक बौद्ध स्मारक स्थित है। बुधपुर की पहाड़ियों में बुधेश्वर मंदिर के भग्नावशेष स्थित है। अशोक के 13वां शिलालेख में आठविक जातियों का उल्लेख हुआ है। जो 13वां शिलालेख है अशोक के, सम्राट अशोक के, उस 13वें शिलालेख में आठविक जातियों का जो उल्लेख हुआ है, इसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां थी। कहां से? इसे पता चलता है कि झारखंड से। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, कहा जाता है कि भारत के इतिहास के, देखिए अब देखो
ये जो हम लोग का था ये पुरातात्विक स्रोत से हमें पता चलता है झारखंड के बारे में। इससे पता चलता है कि झारखंड में पुरातात्विक स्रोत से भी पता चलता है कि झारखंड बहुत प्राचीन है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब झारखंड के बारे में जानकारी साहित्यिक स्रोत क्या है, यानी लिखित स्रोत जिसको कहते हैं। तो भारत के इतिहास के प्रारंभिक साहित्यिक स्रोत वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किक्कट शब्द का प्रयोग हुआ है। कहाँ पर? वैदिक साहित्य में, जैसे वेद जो 4 गो है। जबकि उत्तर वैदिक साहित्य में यह व्रात्य प्रदेश के रूप में वर्णित हुआ है, यानी झारखंड को क्या कहा गया है? वैदिक साहित्य में व्रात्य प्रदेश के रूप में वर्णित हुआ है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। व्रात्य यहाँ पर बोल रहा है किसको? झारखंड को। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन आया है। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि कहा गया है, क्योंकि जंगल की बहुलता के कारण इस क्षेत्र में जंगली पशुओं की संख्या अधिक थी, इसलिए पशु भूमि कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर जंगलों की बहुलता के कारण जंगली पशुओं की संख्या अधिक थी। कहाँ पर? झारखंड में। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास लेखकों में अबुल फजल का जो बुक है अकबरनामा जो लिखा है, शम्स सिराज अफीम की रचना, तारीख फिरोज शाही तथा सूफी कवि मलिक मोहम्मद यासी की रचना पद्मावत। देखिए अबुल फजल ने झारखंड के बारे में जो लिखा है, किसमें लिखा है? अकबरनामा में लिखा है। शम्स सिराज अफीम की रचना जो है ये तारीख फिरोज शाही में भी वर्णित किया गया है झारखंड के बारे में, तथा सूफी कवि मलिक मोहम्मद यासी की रचना पद्मावत जो है उसमें भी वर्णन मिलता है झारखंड का। तो प्रमुख स्रोत क्या है? शम्स सिराज अफीम का मानना है कि जंगल झाड़ की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम झारखंड पड़ा। अब ये देखो, ये मध्यकालीन कब की बात है? ये मध्यकालीन इतिहास में झारखंड को इस क्षेत्र में जंगल झाड़ होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? झारखंड पड़ गया। इसके अतिरिक्त जहांगीर की आत्मकथा, तुजुक ए जहांगीरी, याद रखिएगा। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में शहनवाज खान तथा अब्दुल खान की रचना, मासिर उल उमरा तथा मिर्जा नाथन की रचना बहरिस्तान एक गैबो में भी झारखंड का नामकरण से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मध्यकालीन एवं इतिहासकारों सलीमुल्ला और गुलाम हुसैन की रचनाओं में भी झारखंड क्षेत्र का विवरण मिलता है। कबीरदास की रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। देखिए साहित्यिक स्रोत में इतनी सारी जानकारी हमें मिलती है। अब देखिए बोरमैन की पुस्तक क्या है? नियोलिथिक। बोरमैन की पुस्तक है द नियोलिथिक। ये द नियोलिथिक में पैटर्न इन द फ्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया से नवपाषाण कालीन हस्तकुठारों के 12 प्रकारों की जानकारी मिलती है। DNA मजुमदार की पुस्तक रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया से चेरों, खारवार, भूमिज, संथाल आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा सांस्कृतिक सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। जरा सा बिरमैन के बारे में देख लीजिए। बिरमैन की जो पुस्तक है द नियोलिथिक पैटर्न इन द फ्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए ये बुक अक्सर पूछा जाता है, बिरमैन की पुस्तक द नियोलिथिक पैटर्न इन द फ्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए इसमें क्या से नवपाषाण कालीन हस्तकुठारों के 12 प्रकारों की जानकारी हमें मिलती है जो झारखंड में मिला है। D.N. मजुमदार की पुस्तक रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया से चेरों, देखिए ये जनजातियां चेरों, खारवार, भूमि, संथाल आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा सांस्कृतिक सामाजिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है। अब आगे देखिए झारखंड के बारे में और कि डाल्टन की पुस्तक, ये बहुत बड़े विद्वान थे, डाल्टन की पुस्तक द कॉल ऑफ छोटा नागपुर। डाल्टन की पुस्तक का नाम क्या है? द कॉल ऑफ छोटा नागपुर। अमरनाथ दास का अमरकोश, देखिए अमरनाथ दास का बुक का नाम क्या है? अमरकोश। एल टिकेल की पुस्तक नॉट्स ऑन ए टूर इन मानभूम
तथा इथनोलॉजी ऑफ बंगाल आदि पुस्तकों में जनजातीय इतिहास एवं संस्कृति का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। तो इतने जो सारा चीज हम लोग देखें यहाँ से साहित्यिक स्रोत यानी लिखित रूप से झारखंड के बारे में हमें इतिहास प्राप्त है। लेकिन देखते हैं क्या प्रागैतिहासिक काल में झारखंड के बारे में। झारखंड में विभिन्न भागों में प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न प्रकार के उपकरण पाए गए हैं। अब ये उपकरण कौन कौन उपकरण पाए गए हैं? राज्य के प्रागैतिहासिक इतिहास को यहाँ पाए गए पाषाण उपकरण की विशेषताओं के आधार पर 3 वर्गों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल में अगर कोई उपकरण मिला है तो क्या वो झारखंड से मिला है कि नहीं, देखते हैं। हजारीबाग जिले के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों, अब पुरातात्विक स्थल कौन कौन है देखिए, इसको, सरैया, रहम, देहांगी आदि 1991 में कराए गए उत्खनन, या जब उत्खनन हुआ इन जगहों पर, उत्खनन से पूरा पाषाण कालीन चित्रकारी, यहाँ क्या मिला? चित्रकारी मिला है। अब किसका चित्रकारी मिला होगा? भाई जानवरों का मिला होगा। चित्रकारी के प्रमाण तथा पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हजारीबाग से। इसको से भूल भुलैया की आकृति, गुफा, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं। अब इससे यह पता चलता है कि झारखंड जो है पूरा पाषाण काल में भी झारखंड में आदमी थे, मानव थे। लेकिन अब क्या पूरा पाषाण काल में मानव सभ्य हुए थे कि नहीं, अभी इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल में झारखंड के हालात, झारखंड की स्थिति देखते हैं कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृति जो झारखंड में 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य थी के प्रमाण गढ़वा जिला के भवनाथपुर, झरवार, हाथीगाय, बालूगरा एवं नाकगढ़ में कराए गए उत्खनन से मिलते हैं, जहां से अनेक पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने मध्य पाषाण काल देखें। अब ये जहां अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी भवनाथपुर, झरवा, हाथीगाय, बालूगरा एवं नागगढ़ में कराए गए उत्खनन से मिलते हैं, जहां से अनेक पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहां से? मध्य पाषाण काल में भी झारखंड के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं नव पाषाण काल में झारखंड का। नव पाषाण काल में झारखंड का इतिहास देखिए। झारखंड में नव पाषाण संस्कृति का काल 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सभ्यता थी वो कौन सभ्यता थी भारत में? उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता थी यहाँ पर। तो अब यह नव पाषाण काल में झारखंड का स्थिति और हालात को देखना है। भवनाथपुर, झरवार, बालूगरा, नाकगढ़ आदि के कुल्हाड़ी, खुरचनी, तक्षनी जैसे नव पाषाण उपकरण पाए गए हैं। तो नव पाषाण कालीन अन्य प्रमुख स्थलों में बुर्ज, बुरहाड़ी, रारूनती जो चाईबासा, बुरुहाटू, दरगामा, चक्रधरपुर जो चाईबासा, बुढ़ाडी, तमाड़ यानी रांची का प्राचीन नाम तमाड़ आदि है। पुरातत्ववेत्ता बोरमैन ने नव पाषाण काल में 12 प्रकार के जो हस्त कुठारों की खोज की है, जिसका विवरण उनकी पुस्तक द न्यूरोलिथिक पैटर्न इन द फ्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमें मिलता है। तो नव पाषाण काल में भी झारखंड में मानव थे, उसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, उनके उपकरण हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। अब जरा सा आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं हम लोग कि नवपाषाण कालीन उपकरण में पाए गए विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्नताएं स्पष्ट करती है। तो झारखंड क्षेत्र में नवपाषाण संस्कृति के 2 चरण थे। प्रथम चरण 3000 ईसा पूर्व के आसपास तथा जबकि द्वितीय चरण 1500 ईसा पूर्व में था। तो नवपाषाण संस्कृति के द्वितीय चरण के समय मुंडा जाति अर्थात प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति का आगमन झारखंड में हुआ होगा, यानी इसका साक्ष्य हमें पता चलता है।
बात को समझें। अब ये साक्ष्य हमें लिखित रूप से भी है और साहित्यिक स्रोत से भी मिला, और हमें नवपाषाण काल से हमें जो मिला है वो हमें पुरातात्विक स्रोत से पता चलता है कि झारखंड में हुआ होगा। अच्छा, एक जरा सा इस चित्र को समझ लीजिए। देखिए, प्रमुख पाषाणकालीन स्थल। अब झारखंड के प्रमुख पाषाणकालीन स्थल कौन कौन है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में को यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, पाषाणकालीन अवस्था जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल जो थे, इसको सरैया, रहम, दोहंगी, ये सभी कहाँ हजारीबाग में है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? पत्थर की कुल्हाड़ी, क्या मिला है? पत्थर की कुल्हाड़ी, भाला, भाला वही जो तीर खींचता है, भाला, पत्थर के अनगढ़े उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी कहाँ से? पूरा पाषाण काल से झारखंड का भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अच्छा, मध्य पाषाण काल कहाँ से? भवनाथपुर, झारवाड़, नाकगढ़ से। यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? माइक्रोलिथ उपकरण यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। अच्छा, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बुरहादी, बुरजू, रारू नदी, चाईबासा, बुरहातू, यानी पत्थर के स्लेट, असलेटी पत्थर की पॉलिशदार छेनी, प्रस्तर चाकू, स्लेट पत्थर की छेनी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। फिर आगे ताम्रपाषाण काल में झारखंड में हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो दरगामा गांव एवं बसिया, ये दो जगह है जो ताम्रपाषाण काल का भी साक्ष्य में प्राप्त होता है। यहाँ से तांबे की स्लेट तथा तांबा एवं लोहे की आरी, तांबे की कुल्हाड़ी से हमें यहाँ कुल्हाड़ी का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब आगे का जो पार्ट है प्राचीन इतिहास से फिर हम लोग शुरू करेंगे झारखंड के बारे में, और सेकंड वीडियो में हम लोग करेंगे। आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि सभी दोस्तों तक यह वीडियो प्राप्त हो जाए और सभी को हेल्प हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।